आज हम आरसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीडी और आरसीबी इन सभी में क्या अंतर होता है, हमें कहां पर किसे लगाना चाहिए, इन सभी के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। तो बिना ज्यादा देर करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इनके फुल फॉर्म की बात करें तो आरसीसीबी की फुल फॉर्म होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। वहीं अगर ईएलसीबी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। वहीं आप आरसीबी और आरसीडी की बात करो तो इसे बोला जाता है रेसिडुअल करंट ब्रेकर और आरसीडी को रेसिडुअल करंट डिवाइस। दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर टोटल 4 तरीके के सर्किट ब्रेकर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप के सर्किट ब्रेकर है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता भी होना चाहिए कि हमारी जो आरसीसीबी होती है ना, जिसे हम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, इसी का ही दूसरा नाम होता है हमारा आरसीबी। मतलब कहीं कहीं पर इसे आरसीबी बोला जाता है या फिर कहीं कहीं पर इसे आरसीडी भी बोला जाता है। तो अभी यहाँ पर आपको जो 3 फोटो दिख रही है ना, इसमें से यह जो है ये है हमारी आरसीसीबी, या फिर इसे आप बोल सकते हो आरसीबी, या फिर आप इसे ही आरसीडी भी बोल सकते हो। और इस पे यहाँ पे आरसीडी लिखा हुआ है, इसको आप आरसीसीबी भी बोल सकते हो, आप इसे आरसीबी भी बोल सकते हो। और अगर आप इनकी फुल फॉर्म को भी देखोगे ना तो इनकी फुल फॉर्म भी वही होती है। आरसीसीबी की होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जबकि वहीं आप आरसीबी को देखोगे तो यहाँ पे भी रेसिडुअल करंट ब्रेकर ही है, बस सर्किट हटा दिया। और आरसीडी की बात करो तो इसका मतलब है रेसिडुअल करंट डिवाइस, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर की जगह डिवाइस वर्ड का उपयोग कर लिया है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो आपको हमेशा ही आरसीसीबी ही सुनने को मिलेगा। बाय चांस आपको कभी आरसीबी या आरसीडी सुनने को मिले तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि उस समय भी आरसीसीबी की ही बात हो रही है। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे इन तीनों के बीच में अंतर की, तो अभी हमको ये तो पता चल गया ये दोनों तो सेम ही है, तो इन दोनों का काम भी सेम ही है। तो अब सिर्फ अंतर बचता है हमारा आरसीसीबी और ईएलसीबी के बीच में कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और हमें क्या लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब भी काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको यहाँ पे 2 तरीके के सर्किट ब्रेकर देखने को मिल रहे हैं, एक है हमारा आरसीसीबी और दूसरा है हमारा ईएलसीबी। सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको दिमाग में यह रखनी है कि आज के समय तो ईएलसीबी जो सर्किट ब्रेकर है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये आना ही बंद हो गए हैं। तो आपको घर पे आरसीसीबी ही लगाना पड़ेगा, या आपके इंडस्ट्री में कहीं पे भी आपको आरसीसीबी ही लगाना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ईएलसीबी बंद क्यों हो गए और ईएलसीबी में क्या अलग होता है आरसीसीबी से। तो पहली चीज दोस्तों, जिस तरीके से हमारे पहले कीपैड वाले मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता था, उसके बाद में आजकल टच वाले फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, तो एक तरह से हमारा क्या हो गया, जनरेशन बदल गई। मतलब धीरे धीरे चीजें एडवांस होने लगे। तो इसी तरह दोस्तों जो ईएलसीबी थी, ये ईएलसीबी जो थी इसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधार के आरसीसीबी को लाया गया। लेकिन अब कमी क्या थी, तो सबसे पहली कमी जो मुख्य कमी थी ये थी कि जब आप ईएलसीबी की बात करते थे, ये ईएलसीबी होती थी हमारी वोल्टेज ऑपरेटेड। वोल्टेज ऑपरेटेड का मतलब क्या है, तो इसे आप आसानी से ऐसे समझ सकते हो। आपको आरसीसीबी का तो काम पता ही होगा कि आरसीसीबी क्या काम करती है। नहीं पता तो सिंपल सा वर्क है आरसीसीबी का। जैसे कि हमने कोई लोड चला रखा है, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक लोड को चला रखा है, ये हमारा सिंगल फेज से चलने वाला है, फेज और न्यूट्रल चलने वाला है। तो इसको मैंने क्या किया, एक साइड से फेज दिया, दूसरे साइड से न्यूट्रल दिया। तो अब जब हमारा नॉर्मल कंडीशन, हेल्दी कंडीशन होता है, तो उस केस में क्या होता है, जितना फेज से करंट जाता है उतना ही रिटर्न होता है न्यूट्रल से। तो यही चीज होती है। तो जब हम आरसीसीबी को लगाते हैं सिस्टम में, तो आरसीसीबी क्या करती है, ये फेज और न्यूट्रल इन दोनों के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है इसको कंटिन्यू सेंस करती रहती है। और जैसे ही कभी अनहेल्दी कंडीशन हो जाती है, मतलब हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर कोई गलती से किसी वायर को टच कर लेता है, तो उस केस में क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो कुछ सेम करंट फ्लो होना चाहिए था वो सेम ना होके उसमें थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। तो ये जो अनबैलेंस होता है ना, इसी अनबैलेंस को ही आरसीसीबी हमारी सेंस करती है और ट्रिप कर जाती है। तो दोस्तों आरसीसीबी का काम तो आपको पता चल गया। यहाँ पे कई सारे लोग आरसीसीबी की वर्किंग को सिंगल फेज और 3 फेज में लेके भी कंफ्यूज होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने तो न्यूट्रल समझ लिया, लेकिन अगर हमारा कोई लोड है, वो लोड हमारा 3 फेज सप्लाई चल रहा है, आरवाईबी से चल रहा है, तो उस समय आरसीसीबी कैसे काम करती है। तो दोस्तों उस समय भी आरसीसीबी इसी तरीके से काम करती है। आरसीसीबी आपस में जो 2 फेज है इनके बीच में हमारे करंट को मेजर करती है कि जो करंट है वो आपस में इक्वल है या नहीं। अगर वो ऊपर नीचे होता है तो आरसीसीबी ट्रिप कर देती है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो आरसीसीबी काम करती है वो करती है हमारा जो करंट है, इस करंट के इंबैलेंस को चेक करती है, और कभी दोनों के बीच में करंट में डिफरेंस हो जाता है तो उस समय आरसीसीबी हमारी ट्रिप हो जाती है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम बात करें ईएलसीबी की, तो ईएलसीबी कैसे काम करती थी, तो दोस्तों ईएलसीबी हमारी होती थी वोल्टेज ऑपरेटेड। यहाँ वोल्टेज ऑपरेटेड का मतलब यह है कि जिस तरीके से आरसीसीबी हमारी करंट को सेंस करती है, इसी तरह की ईएलसीबी हमारे वोल्टेज को सेंस करती थी। ये क्या करती थी, जब हमारे सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो क्या होता है दोस्तों, हमारा करंट काफी ज्यादा फ्लो लग जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज में भी अनबैलेंस होता है। ईएलसीबी जो होती थी वो हमारे उस वोल्टेज को मेजर करती थी कि हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारा दोनों में इक्वल वोल्टेज है या नहीं, उसको सेंस करके हमारी ट्रिप करती थी। इसके अलावा दोस्तों ईएलसीबी का एक और नुकसान ये भी था, ईएलसीबी के लिए हमें अर्थ वायर की नीड होती थी। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कितने सारे पॉइंट दिख रहे हैं। यहाँ पे फेस न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए है, यहाँ पे आप लोड को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। ये किस लिए, तो ये है दोस्तों हमारे अर्थ वायर को
कनेक्ट करने के लिए। मतलब कि हमारा जो अर्थ का एक वायर है वो आप लाके इस पॉइंट पे जोड़ोगे और यहाँ से आप अर्थ को निकाल के आपके लोड पे जोड़ दोगे। लेकिन दोस्तों जो हमने ELCB की बात करी जिसके अंदर हमें अर्थ वायर की नीड होती थी वो काफी टाइम पहले से ही आना बंद हो चुकी है। मतलब इसको 10-12 साल हो गए, इसके पहले से आना बंद हो चुकी है। इसके बाद में हमारी नॉर्मल ELCB आने लगी जो कि वोल्टेज से ऑपरेट होती थी। लेकिन वोल्टेज से ऑपरेट होने वाली ELCB भी आज के समय नहीं आती। मतलब आज के समय ELCB ही आपको देखने को नहीं मिलती। आज के समय सिर्फ आपको RCCB ही देखने को मिलती है। और RCCB क्या है? तो RCCB ELCB का एक एडवांस वर्जन है। तो हम सभी को RCCB को ही उपयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब आप RCCB को उपयोग करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि RCCB को 3 टाइप में बांटा जाता है उसकी सेंसिटिविटी के आधार पे। RCCB 3 टाइप की कौन कौन सी है? एक होती है 30 मिली एम्पेयर, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है। ये RCCB 30 मिली एम्पेयर की, इसके अलावा 100 मिली एम्पेयर की भी आती है और 300 मिली एम्पेयर की भी आती है। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि कौन सी RCCB का उपयोग किस जगह किया जाता है। आप वह वीडियो एंड स्क्रीन से जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि RCCB, ELCB और RCD इनमें क्या अंतर होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिकल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।